खबर भोपाल से ही मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने एक बार फिर से पार्टी को चिताया है। विभागों के बंटवारे में देरी पर ट्वीट करते हुए कहा कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। डर है कि बीजेपी का आम कार्यकर्ता नाराज न हो जाए, हमारे नेता की बेइज्जती से कार्यकर्ता नाराज न हो जाए। विश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, पार्टी को नुकसान हो जाएगा। तो विभागों के बंटवारे में देरी पर ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट करते हुए कहा कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। डर है कि बीजेपी का आम कार्यकर्ता नाराज न हो जाए। विश्नोई ने ट्वीट कर लिखा कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर से आपको ये ट्वीट उनका दिखा रहे हैं अजय विश्नोई कि पहले मंत्रियों की संख्या, अब विभागों का बंटवारा। डर है कि कार्यकर्ता नाराज न हो जाए, हमारे नेता की बेइज्जती से कार्यकर्ता नाराज न हो जाए। विश्नोई ने ट्वीट कर पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ये बात कही है। तो देखिए ये ट्वीट कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा, हमारे नेता की बेइज्जती से कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए। इससे पहले भी आपको बता दें, उनका एक ट्वीट सामने आया था जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो बीजेपी के ही साथ हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उनका ये ट्वीट सुर्खियों में आ गया है। इस वक्त हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, पहले भी हमने देखा कि उन्होंने, हम ये कहें कि नाराजगी व्यक्त की थी जब उन्होंने ये कहा कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो बीजेपी के ही साथ हैं। लेकिन अब उनका ये ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे नेता की बेइज्जती से कार्यकर्ता नाराज न हो जाए। क्या मायने हम निकाले उनके इस ट्वीट से? देखिए, मायने बहुत साफ हैं। अजय जी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर वो शुरू से ये कहते रहे हैं कि महाकौशल को और विंध्य को, आप याद करें उनकी पहली पोस्ट जिसका आपने जिक्र किया कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया था बड़ा करने को कि वो बीजेपी से बाहर नहीं जा रहे हैं, ना वो बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने वाले हैं। ये उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व में नहीं है। लेकिन उसके बाद उनका जो दूसरा ट्वीट था, वो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि मुख्यमंत्री को खुद विंध्य और महाकौशल का प्रभार लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही अंचलों को समुचित रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में न मिलने की वजह से यहाँ के लोग अपने को दुखी महसूस कर रहे हैं। और अब उसी सीरीज में हम देखें तो ये तीसरा ट्वीट है कि पहले मंत्रियों को शामिल करना, विस्तार, और उसके बाद अब विभागों का बंटवारा। मुझे डर है कि भाजपा का कार्यकर्ता, तो विश्नोई जी उन मसलों को जरूर उठा रहे हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को असहज तो करते हैं, लेकिन वो जो बातें उठा रहे हैं, उनकी वरिष्ठता को देखें, उनके सीनियरिटी को देखें, तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि मैंने एक डेमोक्रेटिक फोरम चुना है अपनी बात पार्टी तक पहुंचाने के लिए। अब हो सकता है कि पार्टी संगठन इस पर कोई कॉग्निजेंस ले और उनसे ये कहे कि बेहतर होगा कि वो ट्वीट या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बजाय अपने सुझाव आंतरिक रूप से पार्टी तक पहुंचाएं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पहल हुई नहीं है। अजय जी निरंतर ये इस तरह की बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं और ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक असंतोष और नाराजगी उनके मन में लगातार बनी हुई। जी बिल्कुल शरद जी, और एक और चीज शरद जी यहाँ समझना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है। हम जब देखते हैं कि अब देखिए कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि विपक्ष अब इस पे कई सवाल भी उठाए, लेकिन एक सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म चुना जाता है अपनी बात को रखने के लिए। हालांकि बीजेपी हमेशा से कहती हुई आई है कि अंतरकलह वाली और असंतोष जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, लेकिन ये संवाद आखिर वहां ये डायलॉग क्यों नहीं स्थापित हो जाता है जब सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं? तो जाहिर तौर पर विपक्ष तो अब इस पर चुटकी लेगा ही। देखिए, विपक्ष तो चुटकी लेगा ही, और विपक्ष शुरू से इस बात को लेकर बीजेपी पर हमलावर है कि आप कैबिनेट नहीं बना पाए, 3 महीने लग गए कैबिनेट का विस्तार करने में, और शुरुआत में भी 1 महीने तक कैबिनेट का कोई मुख्यमंत्री अकेले काम करते रहे, और अब विभागों को लेकर भी जरूर निशाने पर बीजेपी जरूर है। बीजेपी की चुनौती ये है कि वो एक नई परिस्थिति का सामना कर रही है, और इस नई परिस्थिति में उसे मालूम है कि उसके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, और केंद्रीय नेतृत्व और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जैसी चर्चा होती है, उस चर्चा के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी को
उसको मानना उनके लिए बाध्यकारी है, उनके लिए ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है, जी। क्योंकि ये एक समझौता है और समझौते की जो भी तमाम बातें हैं उनको फुलफिल करना, उनको फॉलो करना बीजेपी के लिए अहम है। लेकिन इसमें खुद बीजेपी के हित जो छूट जाते हैं जी। उसको लेकर जरूर कार्यकर्ताओं के मन में भी क्षोभ है, निराशा है, नाराजगी भी है। और अजय विश्नोई जैसे जो सीनियर लीडर हैं, ये चीजें निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का विषय हैं। और देखिए, विभागों का बंटवारा जब हो जाएगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि कितना भी आदर्श बंटवारा विभागों का हो, लेकिन सबको संतुष्ट कभी नहीं किया जा सकता है, जो कोटेशन भी है कि आप एक साथ सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को ऐसा लगता है, जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शिवराज कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती बनेगी कि उनके मन का असंतोष भी कहीं न कहीं बीजेपी के चाहे। ये तो समय है उपचुनाव के पहले, ये बीजेपी संगठन के लिए बड़ी चुनौती है करिश्मा, कि वो इस पर बहुत तेजी से और सबसे चर्चा करके इस पर एक समन्वय का सूत्र बनाएं और इन सारी चीजों पर रोकथाम करने की दिशा में आगे बढ़े। जी बिल्कुल शरद जी, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर अजय विश्नोई, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और पार्टी को चिताया है। एक बार फिर से हम ये कहें कि नाराजगी उनकी निकलकर सामने आई।